खबर है मिर्जापुर से। जिले में 28 नवंबर 2024 को मझुआ ब्लॉक के खजूरी ग्राम में देश की प्रतिष्ठित उर्वरक निर्माता कंपनी पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड एवं जुआरी फार्म हब लिमिटेड के तत्वाधान में फसल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम को कंपनी के मुख्य विकास प्रबंधक श्री प्रदीप सिंह और मुख्य विपणन प्रबंधक श्री अमरीश अहलावत द्वारा संबोधित किया गया। इसके साथ कंपनी के बिक्री अधिकारी श्री शुभम सिंह एवं मिर्जापुर जनपद के थोक उर्वरक वितरण श्री रोचित अग्रवाल, मिसर्स अजय कुमार एंड कंपनी भी उपस्थित रहे। इस किसान सभा में किसानों को संबोधित करते हुए श्री प्रदीप सिंह ने जय किसान, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी एवं नैनो शक्ति, नैनो यूरिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। श्री अमरीश अहलावत ने बताया कि अब किसानों को एक नए तरीके से खेती करते हुए नए टेक्नोलॉजी व उत्पादों के साथ खेती करना होगा और जिससे कि फसल का उत्पादन बढ़े और किसान को अधिक लाभ हो। किसानों को रबी फसलें जिसमें मुख्य रूप से गेहूं एवं सब्जी की खेती के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य उपस्थित किसान को पारंपरिक उर्वरक डीएपी और यूरिया के विकल्पों जैसे जय किसान नैनो शक्ति, नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया के प्रयोग हेतु प्रेरित व प्रोत्साहन किया गया तथा साथ ही साथ कार्यक्रम में उपस्थित प्रगतिशील किसानों को कंपनी की तरफ से सम्मानित किया गया। मिर्जापुर से सतीश सिंह की रिपोर्ट। जी, मैं अमरीश कुमार अहलावत, पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड नवरत्ना की तरफ से यहाँ पर कार्यरत हैं और बताइए। और आज यहाँ खजूरी ग्राम में हमारी तरफ से एक फसल जागरूकता कार्यक्रम था नैनो डीएपी और नैनो यूरिया पे। हमारी कंपनी का जय किसान, नैनो शक्ति, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जो मार्केट में अब उपलब्ध है किसानों के लिए, और ये नई टेक्नोलॉजीज हैं जो आज किसानों को अपनानी चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो चुका पुरानी टेक्नोलॉजी जो हम डीएपी यूरिया जो ज़मीन में अत्यधिक मात्रा में केमिकल खाद डाल रहे हैं और किसानों का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा जिस गति से बढ़ना चाहिए, और हमारे प्रदेश, हमारे देश की जो उत्पादक क्षमता होनी चाहिए वो नहीं है। इसके विषय में भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है कि नैनो प्रोडक्ट्स का प्रमोशन किसानों के बीच में किया जाए, इसकी उपलक्ष्य में ही हमारी कंपनी ने जय किसान, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी और नैनो यूरिया 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और किसानों को ये समझाया गया कि ये जो ज़मीन में डाले जाने वाले केमिकल खाद हैं इनका उपयोग कम करके इन स्प्रे करने वाले खादों की तरफ हम बढ़ें और जमीन में मिलते हुए जहर को भी कम करें, जिससे हमारे अंदर स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियां और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और इनको अगर हम स्प्रे के रूप में नैनो शक्ति, नैनो डीएपी जो हम यूज करेंगे, इनसे हमारे किसानों का उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उनका खर्चा भी कम होगा। इसी के विषय में आज ये मीटिंग यहाँ पे की गई। यहाँ पे कितने किसान आए थे? किसान करीबन जो हम देख रहे हैं 130-35 किसान हमें दिखाई दे रहे हैं, और अभी हमने फाइनल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो और काफ़ी अच्छे किसान थे भी यहाँ पे, हमारे रिटेलर महोदय भी थे। परिचय बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं जुआरी फार्म हब लिमिटेड कंपनी में एज अ मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर कार्यरत हूँ वाराणसी में। आज पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड और जुआरी फार्म हब लिमिटेड के तत्वावधान में ये फसल जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था ग्राम खजूरी, जिला मिर्जापुर में, जिसमें तकरीबन 130-40 किसान भाइयों ने शिरकत की है और वो इस कार्यक्रम में मिली जानकारी से संभवतः लाभान्वित भी होंगे। आज प्रमुख फोकस हमारा था जय किसान। एक उत्पाद हम लोगों ने नया लॉन्च किया है भारत सरकार के दिशा निर्देश और कंपनी के इनिशिएटिव से, जय किसान नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, जय किसान नैनो शक्ति, नैनो यूरिया। और आगे आने वाले भविष्य में हम यूरिया अमोनियम नाइट्रेट नाम से भी एक उत्पाद बाज़ार में इसी महीने लॉन्च करने वाले हैं। इस महीने के अंत तक आ जाएगा वो बाज़ार में। वो भी नाइट्रोजन का एक विकल्प होगा किसानों के लिए। जो कन्वेंशनल यूरिया या डीएपी फर्टिलाइज़र 50 किलो के बोरे में आती है, ये सब उसके विकल्प हैं। हाँ, आज की तारीख में हम रासायनिक उर्वरकों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी मात्रा कम करते हुए जिससे कि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे और उसका दुष्प्रभाव मनुष्यों में, मानव जीवन पे कम पड़े, कम से कम हो, इसके लिए जो कन्वेंशनल खादें हैं डीएपी, यूरिया, इनकी मात्रा को आधा करते हुए उसके साथ साथ नैनो शक्ति, नैनो यूरिया, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी का संकलन करना है किसान को, और दोनों को साथ के साथ अपनी फसल में
अप्लाई करना है, छिड़कना है, जिससे कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। और नैनो शक्ति नैनो DAP में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि किसान इसको सीड ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे तो कर ही सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट भी, इसका बीज शोधन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ प्राप्त होगा। ये कहना चाहते हैं कि DAP एक आध जगह मतलब कई ब्लॉक में नहीं पहुंच रहा है, इसके बारे में? देखिए, ये DAP का जो डिस्पर्सल है, ये पूरी तरीके से, चूंकि ये अनुदानित उर्वरक है, इस पर अनुदान भारत सरकार की तरफ से बड़ी भारी भरकम अनुदान होते हैं, और इसका दिशा निर्देश सरकार ही हमें दिशा निर्देशित करती है कि आपको कौन सी खादें किन किन जिलों में कितना कितना लेके जाना है। जो भी रेट्स हमारे प्लान होते हैं उसकी सूचना हम सरकार को देते हैं, और राज्य सरकार हमें दिशा निर्देश जारी करती है कि आप इस जिले में ले जाइए, इस ब्लॉक में ले जाइए। उसके हिसाब से हम जो है कृषि ये खादों की आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित करते हैं। हाँ, थोड़ा अभी चूँकि ये जो गल्फ में जो टेंशन चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा आयात जो है वो थोड़ा डाउन चल रहा है, फर्टिलाइज़र, इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र, और उसकी वजह से थोड़ी सी कमी बाज़ार में देखने को मिल रही है। लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए तमाम सारे ऐसे उत्पाद हैं, जैसे नैनो शक्ति नैनो यूरिया, DAP, आपके प्रोम हो गया, PDM हो गया, NPK फर्टिलाइज़र्स हैं, 20-20-0-13 है। इनको भी अगर हम संकलित करें, किसान भाई इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, तो इतनी ज़्यादा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इतनी ज़्यादा कमी नहीं है खाद की। हाँ, खाली DAP के अगर मोह हम पकड़े रहेंगे कि नहीं, खाद मतलब फॉस्फेटिक मतलब DAP डाई, तो उनके लिए थोड़ी सी कमी है। लेकिन जो इन विकल्पों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन विकल्पों को चूज़ कर रहे हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है। जी, धन्यवाद।